घुघराले बाल हैं कैसे। लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में बड़ा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद हो प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। जय श्री राधे। दोनों हाथों को उठा करके गाओ ना मेरे साथ। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, 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 प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में चिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में मेरी अंग चिर के सारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा हो, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर के भगवान श्री सुखदेव मंत्रमुग्ध हो गए महाराज। भगवान क्या किए हैं, अपने सिर पर मोर पंख धारण किए हुए महाराज। मेरे माधव मेरे श्याम माधव पीतांबर धारण किए हुए हैं, बंसी को बजा रहे हैं महाराज, गाय को चरा रहे हैं और ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति कौमुदी का विस्तार सुन रहे हैं और धीरे धीरे गोकुल से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जब ऐसा वर्णन सुना श्री सुखदेव ने तो सोचा कोई होगा, कोई स्वरूप वाला होगा, इतना सुंदर भी कोई होगा, कोई बात नहीं है। फिर समाधि में बैठ गए महाराज। जिस समाधि में बैठे हुए थे फिर समाधि में बैठ गए और जैसे ही समाधि में बैठे तुरंत शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यजदा प्रसाद्रि लेभे गतिन्धा त्रिच्युतां ततोन्यं कमवा दयालुं शरणं ब्रजेमा। उस श्लोक का भाव ये था
भगवान श्री कृष्ण की कथा में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सबसे पहले मारने के लिए कौन आई? पूतना आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने अस्त्रों में महाराज विष लगा करके आई है भगवान को मारने के उद्देश्य से। लेकिन मेरे श्याम सुंदर भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, मुझे भले ही विष मारने के लिए अपने अस्त्रों में दूध की जगह जहर देने आई हो, लेकिन आज उसके अस्त्रों का मैं पान करूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन काम तो मैया वाला की कर रखी है ना वो। अरे पूतना चाहे जितनी बड़ी पापनी हो, पिशाचनी हो, महाराज डाकनी हो, लेकिन काम तो मैया वाला की है। इसलिए बंधु आज मेरे श्याम सुंदर भगवान कह रहे हैं कि आज मैं वो गति उसको वो गति दूंगा जो गति में यशोदा को बाद में देने वाला हूँ, जो गति में देवकी को बाद में देने वाला हूँ। आज जो गति सबसे पहले मैं पूतना को प्रदान कर दूंगा। कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसा कोई दयालु हो सकता है क्या? आज ऐसा कोई दयालु होगा? अब तो महाराज जो समाधि में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, समाधि को छोड़ दिया, भागे भागे शिष्यों के पास आए और कहा कि मुझे और श्लोक सुनाओ, मुझे और सुनाओ। शिष्यों ने कहा भैया मेरे पास केवल 2 ही श्लोक है, अगर आपको ज्यादा सुनना है ना तो ऐसे ही 18,000 श्लोक है। आप चलो ना मेरे गुरुदेव के पास। आज शिष्यों ने श्री सुखदेव भगवान को महाराज वेद व्यास जी के पास लाए हैं। वेद व्यास जी ने जब देखा अपने पुत्र को, महाराज अवरुद्ध हो गया, गंगा जमुना बहने लगे उनके नेत्रों से। अरे एक वो समय था जैसे ही जन्म लिया तुरंत मन में चला गया। आज मेरा पुत्र स्वयं ही दौड़ता भागता हुआ मेरे पास आया है। श्री सुखदेव ने कहा पिताजी मुझे जल्दी से कथा सुनाइए, मैं और कथा सुनना चाहता हूँ। तुरंत वेद व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को कथा रस स्वादन को सुनाया है। महाराज 18,000 श्लोकों को सुनाया है और पाठ पढ़ाया है। और वही श्रीमद् भागवत की रचना सुन करके महाराज कंठ में अमृत धारण करने के बाद समय आने पर श्री राजा परीक्षित के सामने श्री सुखदेव भगवान ने जाकर के परोस दिया। बंधु इस प्रकार से भगवान की बड़ी अमृतमयी कथा है। वही श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया था। अब आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं मुझे भगवान शंकर की कथा सुनाइए, भगवान शिव की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित मनुस्त सतरूपाया तिस्र कन्यास जज्जिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विस्तृता। मनु महाराज की बड़ी बेटी का विवाह आकुति का रुचि प्रजापति के साथ होता है। महाराज पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के महाराज जिनके यहाँ संतान नहीं होता था पहले समय में, तो लोग अपने पुत्रियों पर पहला हक जमाया करते थे, जिसको पुत्रिका धर्म कहा जाता था कि अपने पुत्री के प्रथम संतान पर मेरा हक होगा, उस पर हमारा अधिकार रहेगा। यही पुत्रिका धर्म है। तो इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और इनके पत्नी का नाम दक्षिणा था। कहते हैं यज्ञ तभी सफल होता है जब हम दक्षिणा को साथ में देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनु महाराज की तीसरी पुत्री का नाम है सती और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। सती महारानी बिना बुलाए दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गईं। वहां अपने पति का अनादर देख योगाग्नि के माध्यम से महाराज अपने आप को भस्म कर डाले। विदुर जी ने चौंक करके मैत्री मुनि से पूछा महाराज प्रभु भूतनाथ भोलेनाथ भगवान कब तो परम सुशील परम करुणावान है, साक्षात दया मूर्ति है। अरे जिन्होंने ऐसे लोगों को धारण किया है जिसको लोग धुतकार देते हैं महाराज, संसार में जिसका कोई रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को आश्रय प्रदान करने वाले आश्रयदाता भूत भावन भोलेनाथ हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आए महाराज भगवान शंकर के पास और कहा कि प्रभु हम
कहाँ जाएं? हम किसी के घर में जाते हैं महाराज, लोग अपने घर में हमको घुसने ही नहीं देते हैं, और किसी के घर में जाने की कोशिश भी करते हैं तो वहाँ के लोग हमें छू छू करके वैदिक मंत्रों को पढ़वा करके महाराज बोतल में रखवा करके गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। भगवान ने मेरे श्याम सुंदर भूप भावन भोलेनाथ ने कहा आप परेशान मत हो। उन्होंने उन सबको अपने दिल से लगा लिया, सबको बुला करके अपने घर का सदस्य बना लिया महाराज। आज उनके घर में भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी कलंकनी जितने भी महाराज संसार में सृष्टि हुआ है, जिनको लोग धुतकार कहते हैं, उन सबको आश्रय प्रदान करने वाले मेरे भगवान भोलेनाथ ही तो हैं। भगवान का जब विवाह हो रहा था भोलेनाथ का, तो सब मिलकर के खूब नाचे हैं महाराज। और जब नाच गा करके दरवाजे पर पहुंचे तो सती की माता जी उनके गले गणों को देख करके स्वयं शंकर भगवान को देख करके बेहोश हो जाती है, पृथ्वी पर गिर पड़ी। बंधु ऐसे ही